ये कैसे हटेगा यार? बुलाओ बुलाओ, नहीं हट जाएगा तो पढ़ाने का मन हट जाएगा। बड़ा मेहनत से बना है ये। अब वो एक बार हट जाएगा तो फिर दिमाग का हट जाएगा पढ़ाने से। ब्लैक का होता है। फिगर ला दो, आधा घंटा लगा बनाने में। ये फिर बनाना पड़ेगा यार, उसको लाओ, उसी को ला दो। ये कहीं शिफ्ट भी नहीं हो रहा है कि शिफ्ट हो जाए कहीं। चाय चाय बोल दो। चलो दो, चलो पढ़ो, क्या करेंगे। मूड हट जाए इसके पहले शुरुआत कर लेते हैं। इतना भी रहता तो काम चल जाता। हाँ, एक और घंटे बस कैसे। अब बनाऊंगा तो इतना बढ़िया दोबारा बन नहीं पाएगा।
वीडियो बना लो, कहते कि देखो बता। हाँ जाने दो, जाने दो। रिफ्रेशिंग ही लेगा तो ये कैसे जाने दो, छोड़ दो। पेनियो नहीं चल, तो चलना चाहिए तभी तो आप करेंगे। ऐसे रखना यार, बना ही लेते हैं। चल, अब धीरे धीरे बनाते, पढ़ते चले जाएंगे। देखो, कल तक हम सबने देखा था कि पृथ्वी के जिस भाग में तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायु गर्म होकर क्या करेगी, ऊपर जाएगी, और निम्न वायुदाब का क्या बनेगा, केंद्र बनेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर मैंने कल बताया था कि जिस पृथ्वी के जिस भाग पर तापमान ज्यादा होगा, कम होगा, वहां पर क्या होगा, वायुदाब ज्यादा होगा। ये तो पहला फैक्टर हो गया। लेकिन इसमें एक कारण और भी जिम्मेदार है, पृथ्वी का रोटेशन फोर्स, पृथ्वी का घूर्णन बल। मतलब ताप और गति रोटेशन के कारणों से, किसके कारणों से, ताप और पृथ्वी के रोटेशन के कारणों से, घूर्णन के कारणों से पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियों का क्या होता है,
जन्म होता है। मैंने क्या कहा? दो कारणों से, तापमान और पृथ्वी की गति, इन दोनों कारणों से संपूर्ण पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियों का क्या होता है? जन्म होता है। और ये सातों वायुदाब पेटियां निम्नलिखित है। पहला, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। तीसरा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। चौथा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरा, हाँ, लो प्रेशर बेल्ट। और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। मैंने कल बताया था कि 3 नॉर्थ में है, 3 सेम साउथ में है, और एक क्या है? एक कॉमन है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियों का क्या होता है? जन्म होता है। ध्यान रखना, इन्हीं वायुदाब पेटियों के सहारे हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या करती हैं? चलती। अगर ये एयर प्रेशर बेल्ट नहीं समझ में आते हैं तो आप कभी जीवन में व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और पोलर विंड, इन हवाओं को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एक एक को उठाते हैं और इसको समझते हुए आगे की तरफ क्या करते हैं? निकल लेते। तो पहली हेडिंग डालो, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब आप लोग लिखते चलिएगा अपने हिसाब से। देखो, 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ के मध्य का पूरा प्रदेश विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है इसका? कहते हैं कारण, सबसे बड़ा कारण है यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती। सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। तापमान सदैव क्या रहता है? उच्च रहता है। और तापमान उच्च रहने के कारण हवाएं गर्म होकर क्या उठती हैं? ऊपर उठती है। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। इसलिए इस प्रदेश में निम्न वायुदाब पाया जाता है। यहां से हवाएं डायरेक्ट गर्म होकर क्या करती हैं? ऊपर उठती हैं। और ये पूरा का पूरा प्रदेश निम्न वायुदाब के केंद्र में क्या करता है? बन जाता है। यहां पर हवाएं क्षैतिज नहीं चलती, हवाएं हॉरिजॉन्टल नहीं चलती, बल्कि हवाएं कैसे चलती हैं? ऊर्ध्वाधर लंबवत चलती हैं। गर्म होगी, क्या करेंगी? सीधे उठ जाएंगी। ये पूरा प्रदेश उच्च तापमान के कारण
इन प्रदेशों पे लगता हुआ जो जो समुद्र है, इन पर वाष्पन की क्रिया क्या होगी, हो जाएगी। अब पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वृष्टि क्या होती है, अंकित की जाती है। उमस भरा मौसम होता है, चिपचिपा मौसम होता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो मौसम कैसा हो जाएगा, चिपचिपा मौसम हो जाएगा। यहाँ पे सूर्योदय रोज की तरह सुंदर सुहावना होता है, लेकिन जैसे जैसे 12 बजते हैं तो वैसे वैसे गर्मी बढ़ने से आसमान में काले कपासी बादल छा जाते हैं। प्रश्न आया, कौन से बादल छा जाते हैं, कपासी बादल छा जाते हैं। और कपासी बादल छाने के बाद यहाँ पर 4 बजे के बाद गरज तड़क के साथ सर्वाधिक वृष्टि क्या होती है, हो जाती है। पूरे प्रदेश में सदा बहार बन लगते हैं। वर्षा की मात्रा 300 से ऊपर होती है, 350 से ऊपर होती है, इसलिए इस पूरे प्रदेश में सदाबहार एवरग्रीन वृक्षों की क्या लगती है, बाग लग जाते हैं। घने सदाबहार वन, घने सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ, और उसी पे वर्षा लगातार होते हुए एक बड़ा ही विभत्स मौसम का क्या होता है, निर्माण होता है। इस पूरे प्रदेश में खेती योग्य भूमि का क्या है, अभाव है। खेती तो हो नहीं सकती। नेचुरल रिसोर्स में घनी वनस्पतियां है, एवरग्रीन वृक्ष है, नदी है, दलदल है, और सघन वनस्पतियां, इतनी ज्यादा सघन वनस्पतियां हैं कि इन वनस्पतियों का, इन लकड़ियों का भी कोई उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि अगल बगल सर्वाधिक मात्रा में दलदली भूमि पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना, इस 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ के बीच में जो प्रदेश है, इस प्रदेश को हम डोल ड्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डोल ड्रम्स। यहां पर तापमान सर्वाधिक ज्यादा है, और यहां पर गर्म होकर हवाएं क्या करती हैं, सीधे डायरेक्ट ऊपर की तरफ क्या करती हैं, उड़ जाती है। किसी भी प्रकार का चक्रवात जब इस भाग में प्रवेश करता है तो वो टूट कर बिखर जाता है, और क्षीण कोरियालिस बल के कारण ये टूट कर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। मतलब 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर किसी भी प्रकार के चक्रवात की घटना नहीं होती, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है। कोरियालिस बल, जैसे कोरियालिस फोर्स क्षीण है, और इसलिए वो चक्रवात टूट कर क्या करता है, ऊपर की तरफ उड़ता। किसी प्रकार का चक्रवात नहीं आता, शांत क्षेत्र है, हवाएं गर्म होकर क्या करती है, ऊपर उठ जाती है। इसीलिए 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ को, 5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, डोल ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। आप कहोगे अब सवाल पूछेगा डोल ड्रम्स क्यों विख्यात है, तो कहोगे किसी प्रकार का कोई भी मौसमी घटना यहाँ पर नहीं होती, चक्रवात भी नहीं आते, प्रति चक्रवात नहीं आते। कोरियालिस बल क्या है, एकदम कमजोर है, इसलिए हवाएं गर्म होकर क्या करती हैं, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं जन्म, रुक जाओ, किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं जन्म नहीं लेती। नोट करो। हाँ, लिखवा देते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं कि हल्का सा बदलेगा तो आप क्या करूं, लिखवा छोड़ दूं, क्योंकि होता क्या है ना कि ये ऐसे टेक्निकल चीजें हैं कि तत्काल हल्का सा भी, हाँ, थोड़ा सा भी लिखने पढ़ने में समझने में दिक्कत आई तो फिर वो बाउंस कर जाएगा, पूरी कॉन्सेप्ट बाउंस कर जाएंगे। लिखो, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र, हाँ तेज लिखो, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत चमकती है। सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत चमकती है।
सालों भर लंबवत चमकती है। इसलिए यहां पर सदैव उच्च तापमान 35 से 45 डिग्री सी के आसपास बना रहता है। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। और निम्न वायुदाब सदैव बना रहता है। अंडरलाइन करना, यह तापजन्य पेटी का उदाहरण है। टेम्परेचर इफेक्टेड, तापजन्य पेटी का, अंडरलाइन करना, तापजन्य पेटी का उदाहरण है। तापजन्य, तापमान कारक है इसका। मतलब यहां पे कौन सा फैक्टर इफेक्टेड है? लो प्रेशर का तापमान, ये आ चुका है कई बार। मतलब स्पष्ट हो गया, इस भाग में लो प्रेशर बनने का कारण क्या है? तापमान। ओके, उच्च तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण उच्च तापमान के कारण उच्च तापमान के कारण इस प्रदेश में इस प्रदेश में इस प्रदेश में उच्च तापमान के कारण इस प्रदेश में सर्वाधिक वेपराइजेशन, वाष्पन की क्रिया होती है। सर्वाधिक वाष्पन की क्रिया होती है। वेपराइजेशन, वाष्पन की क्रिया होती है। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है। सूर्योदय रोज की तरह सुहावना होता है। सूर्योदय रोज की तरह सुहावना होता है। सुहावना होता है। सूर्य जैसे जैसे क्षितिज पर चलते हैं, सूर्य जैसे जैसे क्षितिज पर चलते हैं, सूर्य जैसे जैसे क्षितिज पर चलते हैं, क्या होता है?
तापमान बढ़ने से घने काले कपासी बादल छा जाते, घने काले कपासी बादल छा जाते। 4 बजे के बाद घनघोर गरज तड़क के साथ घनघोर वृष्टि शुरू हो जाती है। 4 बजे के बाद गरज तड़क के साथ घनघोर वृष्टि शुरू हो जाती है। घनघोर वृष्टि शुरू हो जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण रात का तापमान गिर जाता है। रात का तापमान गिर जाता है। समझ रहे हो? रात का तापमान क्या होगा? गिर जाएगा। इसलिए यहां की प्रत्येक रात्रि ही शीत ऋतु होती है, अलग से शीत ऋतु नहीं होती। इसलिए यहां की प्रत्येक रात्रि ही शीत ऋतु होती है। सारे प्रदेशों में सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सारे प्रदेशों में सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देखो, अत्यधिक वर्षा के कारण यहां पे पेड़ है, जंगल है, वर्षा भी ज्यादा है, पानी के बहने का चांस नहीं है, राइट? तो पानी रिस कर क्या करेगा? दलदली भूमि का निर्माण करेगा। विश्व के सर्वाधिक पीठ भूमि दलदली भूमि कहां पाए जाते हैं? इक्वेटर प्रदेश में। लिख लो, विश्व के सर्वाधिक दलदली भूमि यही पाए जाते हैं। लिखे डोल ड्रम्स, डोल ड्रम्स, डोल ड्रम। विश्वत रेखी पेटी के अंदर किताबों में अगर ऊपर नीचे मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, कहीं अप डाउन मिलता है तो हर लोगों का अपना है सोचने का तरीका। हमने यूपीएससी को फॉलो किया है जो कमीशन मान रहा है। हमसे किताबों से कोई मतलब, अगर कहीं उल्टा सीधा दिखता है तो काट के क्या करिएगा, बिना पूछे, क्योंकि प्रत्येक राइटरों का अपना मत है और 500 तो राइटर है। तो कल कोई किताब मिल जाए किसी और राइटर की, कोई और कुछ और मान के जाए तो हमें किसी व्यक्तिगत मत से कोई मतलब। क्या लिखा? पेटी के अंदर
0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र। 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र, 5 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? डोलड्रम्स कहलाता है। यह भाग चक्रवात, प्रतिचक्रवात, मौसमी घटनाओं से शांत रहता है। मौसमी घटनाओं से शांत रहता है। मौसमी घटनाओं से क्या रहता है? शांत रहता है। मौसमी घटनाओं से शांत रहता है। कोरियालिस बल का मान कम है। अंडरलाइन करना। कोरियालिस बल का मान कम है। इसलिए जब कोई चक्रवात इस प्रदेश में प्रवेश करता है, सवाल आ चुका है, इसलिए जब कोई चक्रवात इस प्रदेश में प्रवेश करता है प्रवेश करता है तो टूटकर बिखर जाता है। टूटकर बिखर जाता है। ठीक है। अब लिखिए हेडिंग उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। क्लियर हो गया? डोलड्रम्स कहां है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के अंदर है। देखो, अभी तक आपने क्या देखा? हवाएं गर्म होकर यहां से कहां उठ रही हैं? ऊपर उठ रही। लेकिन जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी, मैंने बता दिया है कि प्रत्येक 1000 मीटर पर 10 डिग्री सी तापमान क्या होगा? घटेगा।
अभी क्या पिक्चर देख रहे हो? देखो, ये इमेजिनेशन करोगे तब सेट हो पाएगा, और ऐसे रट के तो संभव है ही नहीं। मैंने अभी तक क्या बताया कि हवाएं गर्म होकर क्या हो रही है, सीधे ऊपर उठ रही है, लेकिन इन हवाओं का कुछ होगा ना। नींद आ रहा है तुम्हें? हाँ, अरे आंख बंद कर रहा है? मुंह धो लो, मुंह धो लो। सो बताता हूँ, अब आंख बंद होने दो। तो क्या बोल रहा था? यहाँ ससुरी मेमोरी ऐसी है कि 1 सेकंड अगर लेप्स हो जाए तो पढ़ाने का मन क्या होता है, हट जाता है। देखो, भूल गया सब, हैंग होता है, बोर्ड में नहीं हैंग होता है, मेरा भी दिमाग का क्या होता है, हाँ, हैंग होता है। 1 सेकंड के अंदर लगा कि क्या पढ़ा रहा था, मतलब आगे क्या पढ़ाया हूँ और पीछे क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या हुआ, एकदम पिक्चर। क्या बोल रहा था? हाँ, हवाएं गर्म होती और गर्म होकर सीधे ऊपर उठती। यहां तक कहानी क्लियर? अभी तक तो यही पढ़ा, लेकिन पिछले क्लास में क्या बताया था कि जैसे जैसे हवाएं गर्म होकर क्या उठेंगी, ऊपर उठेंगी, प्रति 1000 मीटर पर तापमान कितना कम होगा, 10 डिग्री से। मतलब ऊपर जाती हुई हवाएं क्या होंगी, भारी होंगी। कैसे होंगे, भारी होंगे, पक्का? तो भारी होगी तो किधर आएगी, फिर नीचे आएगी। देखो, कहते हैं, मैंने बताया था कि कोरियालिस बल का मान यहां पर क्या है, 0 है, क्योंकि घूर्णन यहां पे क्या है, सबसे तेज है। पृथ्वी यहां पे इक्वेटर सबसे तेज घूमती है। अब क्या हुआ, अब ये हवाएं जो ऊपर उठ रही हैं क्या करती हैं, ऊपर जाने के बाद ठंडी होकर 2 भागों में क्या होती हैं, डिवाइड होती। ठीक है, उठी, ऊपर गई और 2 भागों में क्या हुई, फटी। ओके, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये हवाएं नॉर्थ में 30 से 35 पे उतरती हैं और साउथ में भी 30 से 35 पे उतरती है। क्लियर? पृथ्वी के विषुवत रेखा से उठी हुई वायु जब ऊपर जाती है तो 2 भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। और पृथ्वी के घूर्णन मतलब गति के कारण, तापमान के कारण नहीं। देखो यहां पर क्या है, यहां पर भी तापमान ज्यादा है, सर्वेश, यहां भी तापमान क्या है, बल्कि यहां से भी ज्यादा है, क्योंकि 30 डिग्री है, 30 से 35 डिग्री। मैंने बताया था 20 से 40 डिग्री के बीच में दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान होता है। मतलब तापमान तो यहां पर भी ज्यादा है, होना क्या चाहिए, यहां पर भी निम्न वायुदाब चल रहा है। खोपड़ी है? क्या होना चाहिए यहां पर है? निम्न वायुदाब होना चाहिए, क्योंकि हवाएं यहां से भी गर्म होकर क्या होनी चाहिए, ऊपर उठनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब तो सवाल आता है, होना क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बेल्ट होना चाहिए, लेकिन कारण क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के गति के कारण विषुवत रेखा से उठी हुई वायु, राइट, विषुवत रेखा से उठी हुई वायु क्या करती है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में उतरती है, 30 से 35 डिग्री साउथ में उतरती है। तो इस प्रदेश पर हवाओं का भार क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। क्लियर? भाई लगातार हवाएं उतर रही है, ससर ससर हवाएं उतर रही है, तो प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा है?
इसलिए मतलब ताप कारण नहीं है। अगर ताप ही इफेक्टेड होता तो यहां पर निम्न वायुदाब का क्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा से उठी हुई वायु 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में क्या करती है, उतरती है। और इसलिए जब उतरती है तो हवाओं का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और इस पूरे प्रदेश में निम्न वायुदाब होने के बजाय उच्च वायुदाब का क्या बनता है, केंद्र बन जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, गुड बॉय। देखो इस पूरे प्रदेश में समुद्र भी होगा है, समुद्र भी होगा। अगर मान लो इस प्रदेश में कोई जहाज आ गई, पाल वाली जहाज पहले वाली, तो हाई प्रेशर है, जहाज दबने लगेगी, हवा है नहीं, जहाज क्या होगी, शांत हो जाएगी। तो माल को निकाल के क्या किया जाएगा, फेंका जाएगा। तो उस समय प्राचीन काल में जब पालयुक्त जहाजें थी तो संचार में, यातायात में घोड़े बेचे जाते थे। क्या बेचे जाते थे, जब घोड़ों से लदी हुई जहाज इस 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ के बीच में आ जाती थी तो जहाज तो स्टेबल हो गई, स्थिर हो गई, क्योंकि हाई प्रेशर है, चल बनी कर रही जहाज। तो जहाज से क्या होता था कि घोड़ों को निकाल के समुद्र में फेंक देते थे, ओके, जहाज को हल्का करने के लिए। इसलिए 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ को हार्श लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। अश्व अक्षांश कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, आ चुका है सवाल कि अश्व अक्षांश कहां है, क्यों है, कहानी क्लियर हो गई, लिख लीजिए। किसी कोई दिक्कत, लिखो। तीस से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के क्षेत्र को तीस से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के क्षेत्र को नॉर्थ और साउथ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्या लिखा, नॉर्थ और साउथ के क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के नाम से, कि पेटी के नाम से जाना जाता है, कि पेटी के नाम से जाना जाता है। कि पेटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में सालों भर उच्च तापमान रहता है। इस प्रदेश में सालों भर उच्च तापमान रहता है। इसलिए होना चाहिए यहां पर निम्न वायुदाब, इसलिए होना चाहिए यहां पर निम्न वायुदाब। इसलिए होना चाहिए यहां पर निम्न वायुदाब। पृथ्वी के विषुवत रेखा से गर्म होकर उठी वायु, विषुवत रेखा से गर्म होकर उठी वायु
गर्म होकर उठी वायु, विषुवत रेखा से गर्म होकर उठी वायु जब जब ऊंचाई पे जाने के बाद दो भागों में डिवाइड होती है, दो भागों में विभाजित होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, अंडरलाइन करना, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में नीचे उतरती है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में नीचे उतरती है। नॉर्थ और साउथ में नीचे उतरती है। ठीक है बाबू, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में नीचे उतरती है, और हवाओं के दबाव से हवाओं के दबाव से उच्च वायुदाब पाया जाता है, उच्च वायुदाब पाया जाता है। उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब इतना ज्यादा होता है कि पालयुक्त जहाजें यहां रुक सी जाती थी, पालयुक्त जहाजें यहां पर रुक जाती थी। जहाजों को हल्का करने के लिए, जहाजों को हल्का करने के लिए जहाजों को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंका जाता था। इसलिए इस प्रदेश को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश को हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ा देखो, देखो इसको इसको समझ के रखो। यहां से हवा उठी और यहां पे क्या हुई, गिरी, तो यहां पे वायुदाब ज्यादा होगा, तो हवाएं दो तरफ की तरफ जमीन से भी चलेंगी। आ? ये चली, इधर भागेगी, देख रहे हो भाई, यहां से उठी, ये खाली प्रदेश हो गया, ऊपर गई, दो भागों में क्या हुई, डिवाइड हुई, दबाव बढ़ा, तो आधा हवाएं विषुवत रेखा खाली जगह की तरफ भागी, और इसे कहते हैं व्यापारिक पवन। क्या कहते हैं, ट्रेड विंड। क्या हुआ, ट्रेड विंड।
कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब एक सर्किल हो गया। क्या हो गया? हवा यहां से उठी, यहां गिरी, फिर जमीन से क्या हुई, भाग के यहां आई, और फिर यहां से क्या हुई, ऊपर। इसे हैडली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैडली सेल। ये प्रक्रिया यहां भी चलती गई। अगली हेडिंग डालिए, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से, रुक जाओ, पूरा तो है तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, हेडिंग डालो। देखो पिक्चर क्लियर। 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, या इसे क्या कहते हैं? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। लेकिन सवाल एक टेढ़ा है, क्वेश्चन मार्क है। 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, 60 से 65 डिग्री साउथ पे निम्न वायुदाब कैसे हो गया? जो कि होना क्या चाहिए? उच्च वायुदाब, क्योंकि 60 से 65 डिग्री नॉर्थ पर, 60 से 65 डिग्री साउथ पे टेम्परेचर क्या है? लो। तो टेम्परेचर लो होगा तो क्या बनेगा? उच्च वायुदाब बनेगा। लेकिन है क्या? निम्न वायुदाब। तो कहते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, गति के कारण, ओके, पृथ्वी के गति के कारण। अब देखो, मैंने कहा कुछ हवा इधर भागेगी यहां से, कुछ हवा कहां भागेगी? इधर जाएगी। इसको कहेंगे व्यापारिक पवन, इसको कहेंगे पछुआ पवन। मतलब पछुआ पवन कहां से कहां के बीच में चलती है? 30 से 35 से 60 से 65 के बीच में चलती है। 35 से 60 मेन चलने के तो 30 से 35 से 60 से 65 चलेगी ही चलेगी। लेकिन मेन जो अगर देखा जाए तो 35 से 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवन और 30 से 10 डिग्री के बीच में क्या है? व्यापारिक पवन। ओके, पक्का? कहते हैं कि तापमान कम होने के बाद भी यहां पर उच्च वायुदाब इसलिए है कि पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण हवाएं तेजी से क्या करती हैं? ऊपर की तरफ उठती हैं। कहां से? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से। अब उतरेंगे कहां? जाके ऐसे जाके ध्रुव पर उतरेंगे, ऐसे जाके यहां उतरेंगे। समझे? जैसे यहां से चक्रित वाइब्रेट घूमकर ऊपर उठेंगे तो फिर जाके टू टाइप क्या होगी? डिवाइड होंगी। एक जाएगा पोलर पर और एक जाएगा कहां पर? उपोष्ण पर। मतलब उपोष्ण पे दो जगह से वायु आ रही है। समझ में आया? एक तो 0 डिग्री से उठ के जा रही है और दूसरा 60 से 65 डिग्री से भी उठ के आ रही है। तो यहां पर पृथ्वी का क्या है? घूर्णन बल के कारण वायु क्या करती है? पृथ्वी के रोटेशन बल के कारण ऊपर उठती है
और इस पूरे प्रदेश में निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। ऊपर जाके वायु क्या करेगी, दो भागों में डिवाइड होगी। आधा वायु जाएगी विषुवत रेखा की तरफ, सॉरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की तरफ, और आधा जाएगी ध्रुव की तरफ। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखो 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य का क्षेत्र, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ के मध्य का क्षेत्र नॉर्थ और साउथ के मध्य का क्षेत्र उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है। ये पेटी कितने लोग नहीं नहाए हैं? हाथ उठाए। नहाए कितने लोग नहीं है? पानी गर्म करने की व्यवस्था नहीं है क्या वहाँ? ठंडे पानी से एक बाल्टी पानी डाल के खड़खचा के आओ कोचिंग में। लिखो क्या लिखा, क्या लिखा? 60 से 65 नॉर्थ और साउथ के मध्य के क्षेत्र को निम्न वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। सालों भर निम्न तापमान है यहाँ, सालों भर निम्न तापमान है यहाँ। सालों भर निम्न तापमान है यहाँ, इसलिए उच्च वायुदाब होना चाहिए। वायुदाब होना चाहिए। पृथ्वी के गति घूर्णन गति के कारण, अंडरलाइन, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हवाएं ऊपर उठती है और निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। एक 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 सवाल बताओ, अगर विषुवत रेखा पे कोई आदमी एकदम ध्रुवों पर किसी आदमी का वेट 60 किलो है, तो विषुवत रेखा पर उसका वेट कितना होगा? अगर ध्रुवों पर, पोल पर एकदम किसी व्यक्ति का वजन 60 किलो है, तो उसे अगर ध्रुवों पे लाके वजन किया जाए तो उसका वेट क्या होगा? कुछ मैथ वाले सर से पूछ के आना आप लोग।
इतना आसान सवाल नहीं, कई एंगल्स लगेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स लगेगी, मैथमेटिक्स लगेगी, क्योंकि अभी तक तो आप जानते थे कि अभी तक तो आप जानते थे किसी भी भार में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, तो भार में परिवर्तन नहीं होता। सुने, यही तो जानते हो। अब पता करना, स्पष्टीकरण चाहिए। ना, स्पष्टीकरण चाहिए, स्पष्टीकरण लिखो। लिखो अगला, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल पर, पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल पर पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल पर वर्ष भर तापमान कम रहता है। कम रहता है। इसलिए इस पूरे प्रदेश पर, इस पूरे प्रदेश पर इस पूरे प्रदेश पर सालों भर उच्च वायुदाब रहता है। सालों भर उच्च वायुदाब रहता है। हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती है। हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती है। और दबाव ज्यादा होने के बाद, दबाव ज्यादा होने के बाद ज्यादा होने के बाद उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ पेटी की तरफ प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, जिससे जिससे पोलर विंड, ध्रुवीय हवाओं का जन्म होता है। अगली हेडिंग, अस्थाई और अस्थाई पोल।
देख, अस्थाई पौने वे पौने, अस्थाई पौने वे पौने जो निश्चित कारकों से, फैक्टर क्या है? निश्चित, निश्चित कारकों से, निश्चित दिशा से, निश्चित दिशा की तरफ, निश्चित गति से प्रवाहित, सालों भर प्रवाहित होती हो, ऐसी चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं हम? रुक जा, अस्थाई पवन कौन सी? जो स्थान विशेष पर स्थानीय कारकों के द्वारा दिन में 2 बार परिवर्तित होकर या 3 बार परिवर्तित होकर प्रवाहित होती हो, ऐसी चलने वाली हवाओं को हम अस्थाई विंड के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो लिखो, अस्थाई पवने, अस्थाई पवने। संपूर्ण पृथ्वी पर निश्चित दिशा से निश्चित दिशा की तरफ निश्चित दिशा से निश्चित दिशा की तरफ क्या लिखा? निश्चित कारकों के द्वारा, निश्चित गति से, निश्चित कारकों के द्वारा, निश्चित गति से निश्चित गति से सालों भर प्रवाहित होने वाली पवनों को अस्थाई पवन कहते हैं। ये पवनें समुद्री व्यापार के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होती है। समुद्री व्यापार के लिए सर्वाधिक लाभप्रद होती है। अगला, अब देखो सर, कौन कौन सी होती है? कितनी होती? 3 होती है। पहला, अरे अस्थाई पवन में पहला व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। दूसरा पछुआ पवन, वेस्टर्न लीज। तीसरा ध्रुवी पवन। तीसरा ध्रुवी पवन। तीसरा ध्रुवीय पवन। अस्थाई पवन, अस्थाई पवन, ये वे पवने, ये वे पवने जो स्थानीय कारकों से जन्म लेती है, प्रभाव भी स्थानीय स्तर पे होता है।
स्थानीय स्तर पे होता है। प्रभाव भी स्थानीय स्तर पर होता है। दिन में कई बार परिवर्तित होती। प्रकार प्रकार पहला अस्थ समीर, समीर। दूसरा सागर समीर, सागर समीर। तीसरा पर्वत समीर, घाटी समीर। पहली से डालिए व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। टाइम क्या हो रहा है? चल रहा है ना? अरे अभी टाइम लगेगा, अभी 1 घंटा क्लास है यहाँ शुरू होने के बाद। 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा, क्योंकि बीच में तो रोकेंगे नहीं। उसको बता दीजिए ये 0 डिग्री, इससे 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, 30 से 35 डिग्री साउथ, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, 60 से 65 डिग्री साउथ, पोलर पोलर। देखो पृथ्वी घूर्णन तेज है, इसलिए हवाएं गर्म होकर क्या करती है, ऊपर उठती। ये उस पर बढ़िया होगा, जो मैप नहीं, मानचित्र नहीं आता ऐसे गूगल पर, गूगल पे लाओ मानचित्र। आप लोगों को 1.5 घंटा और बैठना हो तो मैं 1 घंटा सवा, क्योंकि टॉपिक ये चारों कंप्लीट होगा एक साथ। चले 1.5 घंटा अभी अगर आपको बैठना हो। हाँ, तो यहाँ से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज, लेकिन बीच में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो कल आधा पौना रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी शुरू करना है। नहीं नहीं, मानचित्र। हाँ, इसको ये ले लो। क्लियर हो गया पेन।
वो इस तरह के लिए नहीं आएगा। देख, मैंने कहा था कि 0 डिग्री इक्वेटर, कन्फर्म। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये पूरा प्रदेश क्या है? विषुवत रेखा प्रदेश। इसमें जितने भी देश आ गए सब में वही स्वभाव होगा जो मैंने क्या किया है, समझाया है, कॉमन। फिर मैंने कहा 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ, सॉरी 30 से 35 नॉर्थ 30 से 35 डिग्री साउथ से साउथ, राइट। ये क्या था? विषुवत रेखी, ये क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, राइट। अब मैंने आपको बताया यहां का पूरा सिचुएशन क्लियर है। तो व्यापारिक हवाएं कहां से कहां चलेंगी? ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे व्यापारिक हवाएं, इधर से भी जाएंगे, मतलब ये जो इलाका आ रहा है ये सारे इलाकों में वर्ल्ड में व्यापारिक हवाओं का क्या होगा, ऑल ओवर ग्लोब। फिर मैंने बताया 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ, ये प्रदेश क्या है? उपध्रुवीय है। ओके, उपध्रुवीय है। यहां पे भार ज्यादा था इसलिए हवाएं ऐसे भागेंगी, और ये क्या पश्चिम से आ रही हैं तो क्या कराएंगे, पछुआ हवाएं। फिर मैंने बताया यहां पर पोल है, पोल से हवाएं आएंगी ऐसे भागेंगी, इसलिए ये क्या कराएंगी, पोलर। कल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये सारे प्रदेश विश्व के जितने भी हैं जिस अक्षांश में होंगे उसी प्रदेश के नाम से जाने जाए। क्लियर? बताओ और कोई सवाल? अब इसको जाके बना लेना जैसे मैंने बनाया है, मैप पे भर लेना, और कौन कौन सा देश किस किस के अंतर्गत आता है इसको भी तैयार कर लेना। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे व्यापारिक हवाएं कैसे चलती हैं, व्यापारिक हवाओं का क्या प्रभाव है, व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों पे कैसे वर्षा करती हैं, राइट। पछुआ हवाएं पढ़ेंगे कल, और ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आज मुझे टाइम दो तो एक चाय पी लेता हूं, फिर 1-1.5 घंटा लगेगा, कंप्लीट कर देता हूं। तो यही पे क्लास रोकना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा ले जाऊंगा फिर तो फिर क्या करूंगा, 15-20 मिनट ज्यादा लगेगा, फिर आके रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। क्या हुआ? देखो एक बार ध्यान रखना कि